Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. And today is our last topic on what? Theories of intelligence. Theories of intelligence का आज हमारा लास्ट पार्ट है जो कि आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मल्टीफैक्टर थ्योरी. ओके, थॉर्नडाइक्स क्या है? थॉर्नडाइक्स का मल्टीफैक्टर थ्योरी आज हम करने वाले हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम जो थॉर्नडाइक्स का मल्टीफैक्टर थ्योरी, फर्स्ट वी हैव टू नो उनका मल्टीफैक्टर थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हु इज थॉर्नडाइक, है ना. थॉर्नडाइक को तो जानना जरूरी है ना. तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ही वाज अ फाउंडर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी ऑल्सो. सो थॉर्नडाइक कौन है स्टूडेंट्स? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. वो हमारे फादर हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी. बिहेवियरल साइकोलॉजी भी हो हमारे फाउंडर हैं. तो हमें पता चल गया कि थॉर्नडाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे. दैट्स व्हाई ही कॉल्ड व्हाट? ही कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना. और बिहेवियरल साइकोलॉजी मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज बिहेवियरल साइकोलॉजी? लिसन टू मी केयरफुली. बिहेवियरल साइकोलॉजी में हियर द साइकोलॉजी गिव इम्पोर्टेंस टू द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. Okay, so here the behavior is very much important. What kind of behavior is reflected by the child? Child कैसे reflect behavior, कैसे उसका behavior है? What kind of behavior reflected by the child is very much important in behavioral psychologist. So in behavioral school of psychology, Thorndike plays very much important role and he was also called the founder of behavioral psychology. So let's start. What is actually the multifactor theory each? So started. So देखो, ये बोलना चाहते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था, है ना, started his research with animals using the stimulus response, or we can say the classical conditioning, or we can say here the classical conditioning and develop the idea of the connectionism, है ना. तो ये बोल रहे हैं कि थॉर्नडाइक क्या किए थे? वो रिसर्च स्टार्ट किए थे. उनका रिसर्च जो था एनिमल के ऊपर में लेके वो रिसर्च स्टार्ट किए थे. और जो रिसर्च था इट्स मेड इन द स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स. ये स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे. इसीलिए उन्हें ये जो कनेक्शन है, द कनेक्शन बिटवीन द स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टिम्युलेट द. ये हमारा रिस्पॉन्स क्या करता है? स्टिम्युलेशन क्या करता है? रिस्पॉन्स के लिए एनकरेज करता है, रिस्पॉन्स के लिए मोटिवेट करता है. व्हेन वी स्टिम्युलेट द चाइल्ड कैन एबल टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू आवर स्टिम्युलस. तो स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन था, दिस कनेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मल्टीफैक्टर थ्योरी, है ना. सो इन मल्टीफैक्टर थ्योरीज सो मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड्स बिहेवियर. अगर हमें एक चाइल्ड्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, तो मल्टीफैक्टर थ्योरी बात करती है कि सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो कि हमारा स्टिम्युलस हो गया एंड द रिस्पॉन्स हो गया. स्टिम्युलस रिस्पॉन्स में जो किया जाता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंटल वे में एक एनवायरमेंट में किया जाता है, जिसका कि फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियरल साइकोलॉजी. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मल्टीफैक्टर थ्योरी. ओके, सो लेट्स सी Why it's called the connectionism. इसे connectionism क्यों बोला जा रहा है चाइल्ड? कनेक्शनिज्म इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन द स्टिम्युलस एंड द रिस्पॉन्स. अगर हमारा स्टिम्युलस स्ट्रेंथन स्टिम्युलस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ वी प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस टू द चाइल्ड, आवर रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आवर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो स्ट्रेंथन और द स्ट्रॉन्ग, है ना. अगर स्टिम्युलस अगर वीक है, अगर एनिमल जो है स्टिम्युलस में स्टिम्युलेट नहीं हो पा रहा है, then the response also very much poor. So according to the stimulus, response is find out,
है ना। सो ये जो हमारे थॉर्नडाइक थे ना, ईएल थॉर्नडाइक बोला जाता है उन्हें। तो ये जो हमारा कनेक्शनिज्म का जो आइडिया था, स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो आइडिया है, ये गिवन this idea was given by what Thorndike. So let's see, in 1928 Thorndike conducted his first major study with adults. ये जो फर्स्ट स्टडी किए थे एडल्ट्स लोगों में स्टडी किया गया था, है ना। देखो कनेक्शनिज्म है क्या, डिफाइन द लर्निंग एज ए कनेक्शन और एसोसिएशन ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैबिट्स, है ना। ये जो हमारा जो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन हो रही है, जो इंटीग्रेशन हो रही है, जो कनेक्शन हो रही है, इससे हम जितना एसोसिएट करेंगे, जितना हमारा ज्यादा एसोसिएशन होगा, मोर कनेक्शन अगर होगा, कनेक्शन मोर एंड मोर एसोसिएशन हुआ अगर स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में, देन आवर हैबिट्स ऑल्सो इंक्रीज। हमारा हैबिट्स, हमारा बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इन बिहेवियरल साइकोलॉजी? इट्स डिपेंड अपॉन द कनेक्शन बिटवीन द स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स, एसोसिएशन बिटवीन द स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स, है ना। तो ये बोलना चाहते हैं कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, एसोसिएशन मीन्स हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इससे अगर बिहेवियर को अगर हमें अंडरस्टैंड करनी है, वी नीड द हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर, है ना। तो स्टूडेंट्स थॉर्नडाइक जो थे वो मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड टू स्टडी द माइंड ऑफ द चाइल्ड, अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द चाइल्ड, how we reinforce the child, how we stimulate the child for the positive response, how we what we can say punish the child, हम बच्चे को कैसे नेगेटिव रेनफोर्स करें, कैसे पनिशमेंट दें ताकि जो उसका जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। हर तरह का क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, हर तरह का एक्सपेरिमेंट ये कर दिए थे, है ना। सो थॉर्नडाइक जो है स्टूडेंट्स, है ना, हियर थॉर्नडाइक गिव्स 3 काइंड्स ऑफ लॉ। ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग दी है। ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लॉज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप याद रखना, थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी व्हाट द 3 लॉज ऑफ लर्निंग्स आर देयर, है ना। लेट्स सी व्हाट आर द 3 लॉज। सो देखो हमारा जो 3 लॉज ऑफ लर्निंग है ना, ये हो गया रेडीनेस। हम यहां ही जान लेते हैं रेडीनेस, बच्चों को रेडी करानी है, रेडी के बाद एक्सरसाइज करानी है ना। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। तो फर्स्ट व्हाट आर द 3 लॉज स्टूडेंट्स? रेडी, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, आप लिख देना, मैं रेडी लिख दी हूं। लॉ ऑफ रेडीनेस, है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और वी कैन से लॉ ऑफ प्रैक्टिस, हियर प्रैक्टिस भी बोला जाएगा। देन प्रैक्टिस करने के बाद हम उसका इफेक्ट देखेंगे कि हाउ मच इफेक्ट इज बेनिफिटेड। जो इफेक्ट हुआ ये पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर बच्चा रेडी हुआ है, इंटरनली मोटिवेट हुआ है, इंटरनली मोटिवेट होकर प्रैक्टिस किया है, then obviously the effect is positive. If the child is ready to learn, then obviously his or her result will be good. So what are the 3 laws of learning here, students? Law of readiness, हमें बच्चों को रेडी करानी है before doing the experiment. अगर बच्चों के साथ हमें, अगर बच्चों को पढ़ानी है या कुछ भी करनी है, अगर हमें बच्चों को टीच करनी है या हमें उन्हें उनका बिहेवियर को स्टडी करनी है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल को स्टडी करनी है, व्हाटएवर, जो अगर बच्चों के साथ हमें या एडल्ट के साथ, एनिमल्स के साथ, इफ we want to study the mind of the individual or when we want to change the behavior of the individual or the organism, हमें क्या करना होगा? 3 laws हमें फॉलो करना होगा। एंड फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, जो कि फर्स्ट हमें बच्चों को रेडी कराना होगा, है ना। फर्स्ट वी हैव टू रेडी कराना होगा। रेडी करने के बाद बच्चों को एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराना होगा
वही चीज को जो हम चाहते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, रिस्पॉन्स उसका अगर हम जो चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड हियर. देन आफ्टर प्रैक्टिस वी वेट फॉर द इफेक्ट. हम इफेक्ट चेक करेंगे कि हाउ मच पॉजिटिव इफेक्ट इज दिस एंड हाउ मच नेगेटिव इज दिस. कितना नेगेटिव आया, थोड़ा नेगेटिव आया, नो प्रॉब्लम, फिर प्रैक्टिस करेगा कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट वाज द 3 काइंड्स ऑफ लॉज, ना, लॉज ऑफ लर्निंग जो कि हमारे थॉर्नडाइक दिए थे. देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे जो थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक बिलीव करते हैं, थॉर्नडाइक बिलीव दैट इन ऑलमोस्ट एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क some of the abilities are common and it causes of intercorrelation between different tasks. Thus, according to him, the intellect is constituted of the separate factor, needs and independent. So, Thorndike's believe कर रहे हैं, क्या believe कर रहे हैं? Almost every intellectual task. हमें अगर माइंड का कुछ भी अगर टास्क करनी है, some common intellectual abilities are there. Some intellectual abilities are there, some intercorrelation is there, है ना, correlation between the different kind of tasks. So let's see, intellect is constitute the separate factors. ये तो हमारे मल्टी फैक्टर्स थ्योरी के फादर है ना थॉर्नडाइक्स, जो कि मल्टी फैक्टर बोले. क्या क्या मल्टी फैक्टर्स आर देयर स्टूडेंट्स? देखो, न्यूमेरिकल फैक्टर इज देयर, वर्बल फैक्टर इज देयर, स्पेशियल फैक्टर इज देयर. न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन, जियोमेट्री, व्हाटएवर द नंबर, जिसमें हम सब नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं. और ये सब चीज में जो बच्चा पूरा बेस्ट होता है, मास्टर होता है, वी कैन से द नंबर स्मार्ट. हम उन्हें नंबर स्मार्ट भी बोलते हैं, है ना. देन हम अगर वर्बल फैक्टर को बोलें, वर्बल फैक्टर, तो इन्हें हम वर्ड स्मार्ट बोलेंगे, बिकॉज दे आर वेरी मच स्मार्ट इन वर्ड. उन लोग बोलेंगे, देयर कम्युनिकेशन स्टाइल इज वेरी मच गुड. उन लोग जर्नल हो सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर हो सकते हैं, पोइटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफर हो सकते हैं, बायोग्राफर हो सकते हैं. दे आर वर्बल फैक्टर्स, दे आर वेरी मच स्मार्ट इन वर्ड. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल फैक्टर. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. स्पेशल फैक्टर अगर हम बोले तो ये हो गया रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस, लाइक द पेंटर. हमारे पास जो पेंटर होते हैं, है ना, जो कारपेंटर होते हैं, है ना. और स्पेशल फैक्टर मतलब रिलेटेड टू स्पेस, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे इंजीनियर होते हैं, मतलब उन लोगों को ज्यादा नॉलेज होता है कि जगह का, स्पेस का. तो हम ये स्पेस फैक्टर में, स्पेशल फैक्टर में जिन लोगों का थोड़ा माइंड, they are good in intellectually they are good in the field of special factor, we can say the person are very much good in space master. हम इन्हें स्पेस मास्टर भी बोलेंगे, because they are very much good in space, related to the जगह, related to different kind of places. अगर हम एक पेंटर को अगर एक छोटा सा पेपर दे दें, हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर हमारे पास है, हम क्या करेंगे? अरे इतना छोटा सा पेपर हम क्या करें, चलो फेंक देते हैं, फेंक दिए. लेकिन ये पेपर जब एक पेंटर के हाथ में चला जाएगा, एक ड्रॉयर के हाथ में चला जाएगा, इतना सुंदर ये पेंटिंग करके रख देगा कि आप वहां देखते रह जाओगे, है ना. तो इन्हें प्लेस का बहुत नॉलेज होता है. दे आर वेरी मच गुड और इंटेलेक्चुअल्स, वेरी मच साउंड इन द स्पेस, इन द फील्ड ऑफ स्पेस. कौन सी जगह में क्या सुटेबल है, इन विच प्लेस, विच वन इज बेस्ट, विच वन इज गुड, विच वन इज लुकिंग ब्यूटिफुल, विच वन इज सुटेबल, विच वन इज कन्वीनियंट. सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेस, दे कैन यूज दैट. Okay, so it is very much important. So those are the three intellectual. Intellect is constitute the three separate kind of factors according to E.L. Thorndike, and the three factors are numerical factor, verbal factor, and the spatial factor. Numerical factor is what, students? Number smart. Verbal factor is what? Word smart. Spatial factor is what? Space smart. Okay, this much. Next we talk about the what is emotional intelligence.
इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज EI refers to the ability to perceive, control, evaluate the emotions, and the theory of emotional intelligence was introduced by Peter Salovey and John D. Meyer and in the year 1990s. देखो स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो था, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर में एक थ्योरी आया था, दैट थ्योरी नेम इज द थ्योरीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इंट्रोड्यूस हुआ था पीटर सैलोवी एंड जॉन डी मायर के थ्रू से, और ये लोग थ्योरी जो एस्टैब्लिश किए थे इन द ईयर 1990। सो देखो, फर्स्ट तो इमोशनल इंटेलिजेंस का थ्योरी तो इन लोग इन्वेंट कर दिए थे, इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट दिस वाज वेरी मच फेमस। इसको और मॉडिफाइड करके सोसाइटी में लोगों के सामने में प्रेजेंट करना, पब्लिक के सामने में बोलना कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो दिस इज इंट्रोड्यूस, दिस इज कंप्लीटली पॉपुलर, डेवलप्ड बाय डैनियल गोलमैन। सो आपको जब पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हु इज द पायोनियर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, was very much famous, was very much popular in emotional intelligence, so your answer is Daniel Goleman. You don't write the Peter Salovey and the John D. Meyer, okay? Because they just introduce the emotional intelligence theory, but the complete worked by Daniel Goleman. ये popular थे only for the word emotional intelligence, okay? So let's see, यहां देखो टू टर्म्स है, IQ, EQ, है ना? IQ क्या होता है स्टूडेंट्स? IQ is what? It is the visual processing, working memory, fluid and quantitative reasoning. But emotional intelligence में आ जाता है identifying the emotions, relating to others and the social communication, okay? तो IQ ये हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन के थ्रू से हमारा आ जाता है विजुअल प्रोसेसिंग, हमारा परसेप्शन पावर, हम चीज़ों को कैसे परसीव्ड कर रहे हैं। वर्किंग मेमोरी, हमारा कॉग्निशन कैसा है, हमारा माइंड कैसा है, मेमोरी कैसा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, दिस इज द वर्किंग मेमोरी। फ्लूइड एंड क्वांटिटेटिव ये हो गया हमारा मैथमेटिकल पावर, लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर एंड रैशनल पावर, दिस मच। सो ये हो गया IQ, दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ओके? विजुअल प्रोसेसिंग आ रही है, जो कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, परसीव्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, एंड वी डिफ्रेंशिएट, वी फाइंड आउट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन देम। IQ में नेक्स्ट आ गया वर्किंग मेमोरी, जो विच इज रेफर्स टू आवर कॉग्निशन, our memory power, our understanding power, this is what the working memory. Fluid and quantitative reasoning हो गया, जो कि हमारा stronger part होता है, और adulthood तक ये पूरा adolescence स्टार्ट होता है और adulthood तक ये चलता रहता है हमारा कौन? fluid intelligence, और एक quantitative reasoning also parts of the intelligence quotient, like the logical, mathematical power, reasoning, calculation, okay? So these are the IQ. Next we talk about the EQ का अगर हम बात करें तो identifying the emotions. EQ होता क्या है child? EQ होता है emotional quotient. Emotional quotient होता है EQ, है ना? तो ये जो हमारा emotional quotient है, ये emotions को रीड करता है, emotions को डील करता है, या emotions को डील करेगा, एंड ये emotions को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई द इमोशंस, है ना? कि लव, एंगर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, डिप्रेशन, ओके, एंगर, शेयर्डनेस, द हैप्पीनेस, दोज आर व्हाट स्टूडेंट्स, दोज आर द इमोशंस, जो कि हमारे ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन माइंड में ये सब चलता है। सो इमोशनल क्वेश्चन डील्स विद इमोशंस, व्हाट एवर द इमोशंस यू हैव, डजंट मैटर, इमोशंस आपका क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो इमोशंस जो पार्ट हमारा डील कर रहा है ना, ये हमारा इमोशन पार्ट जो डील कर रहा है, ये इमोशनल क्वेश्चन हमारा जो पार्ट होता है,
that is what deals with the all kind of emotions of human mind. Then relating to others means what? The society's member. हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में जो अदर पीपल लिव कर रहे हैं, हाउ वी क्रिएट द रिलेशनशिप विथ अदर पीपल, है ना. हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा एडजस्टमेंट पावर कैसा है, हाउ वी एडजस्ट विद द पीपल, हाउ वी बिहेव rightly in a right people in a right way, how we behave with the wrong people in a wrong way, like how we communicate with the other people in the society, according to the people we have to behave, है ना. Then the social communication, हमारा communication style, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर, हम दूसरों का इमोशंस को कैसे समझ रहे हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड द अदर इमोशंस. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट चाइल्ड, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो IQ, EQ, है ना, जो कि हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड द इमोशनल क्वोशिएंट. सो दिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके, दैट वी हैव टू नो. एंड नेक्स्ट है हमारा ओके स्टूडेंट्स. तो आज हमारा यहाँ खत्म हो रहा है क्या, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, है ना. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आज खत्म हो गया है. आप सबको ये वीडियोस वॉच करनी है. वीडियोस वॉच करने के बाद आपको एक डाउट रखनी है, जो कि आप कमेंट सेशन में मुझे डाउट पूछो. ऑल काइंड्स ऑफ डाउट आप मुझे पूछ सकते हो. जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन. कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछो एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेनिंग यू, है ना. मैं आपको ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा और एक्सप्लेन कर पाऊं एंड ज्यादा से ज्यादा और रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर पाऊं. सो बी कंटिन्यू योर स्टडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, है ना, बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. Without study our life is nothing, है ना. So education is the most powerful weapon child, है ना, जिसके थ्रू से हम हमारा लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. So आप भी एजुकेटेड हो जाओ और लोगों को भी एजुकेटेड कर दो. दिस इज द इम्पोर्टेंट एम ऑफ द लाइफ. ये हमारा लाइफ का एम होनी चाहिए कि हम भी एजुकेटेड होंगे और दूसरों को भी एजुकेटेड कराएंगे, है ना. सो थैंक यू ऑल एंड अच्छे से पढ़ाई करो, है ना. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू सो मच. बी एजुकेटेड. हाँ.